हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 11 का 2000 अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का समय हुआ समाप्त, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मिलेंगे क्लास 11 के भी पेपर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। और मैं यहाँ पर आपका समय ना वेस्ट करते हुए सीधे करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। देखिए आपका क्वेश्चन एक दिया है कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही चयन कर लिखिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपका का दिया है कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, किसके माने जाते हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। देखिए खा है आपका ये और बे किस विधा की रचना है, और ग है आपका छायावादोत्तर युग का प्रारंभ हुआ वो आपको बताना है। और घा देखिए कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। अड़ा है सरस्वती किस युग की पत्रिका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन वाले रहे थे, आगे देखिए आगे भी आपके ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, क्योंकि दोस्तों पहले जो है 5 प्रश्न आते थे ऑप्शन में, लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों आपको 10 प्रश्न कर दिए गए हैं। देखिए इसमें क्या है कि प्रश्न 2 में हिंदी पद साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। का आपका दिया है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। पहले दोस्तों आप क्वेश्चन को सही से पढ़िए। देखिए कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, नहीं है, इस बात को आपका ध्यान रखना है। और खा देखिए रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। और गा देखिए प्रयोगवादी कवि हैं। और घा है आपका निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्री शाखा का कवि नहीं है। देखिए यहाँ पर भी बोला है कवि नहीं है, तो इसको आप सही से याद करके लिखिए। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आपका 3 दिया है गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पर आपका गद्यांश दिया है, और गद्यांश कितने नंबर का है, पूरे दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे, और पास होने के लिए आपको सिर्फ 33 नंबर की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एकादशी का व्रत क्यों रखा है। आप लोग यहाँ पर प्रश्न देख ही सकते हैं। फर्स्ट आपका दिया है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और सेकंड है एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे भी प्रश्न दिए हैं, और इसमें क्या है दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन दिया जाता है कि अथवा का ऑप्शन। देखिए आगे हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके जो बाकी के क्वेश्चन थे वो यहाँ पर इस प्रकार से दिए हैं। और तो मैंने दोस्तों आपके लिए बताया था कि एक बहुत बड़ा आपको ऑप्शन दिया जाता है अथवा का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अब मान लो आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पर इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको सेम 5 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, ये भी आपके पूरे 10 नंबर के ही होते हैं। अब देखिए प्रश्न आपका 4 दिया है पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, क्योंकि दोस्तों ये भी आपके लिए 10 नंबर का है। यहाँ पर देखिए आप लोग इसको देखेंगे, और यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए हैं, और यहाँ पर जो प्रत्येक प्रश्न है 2 नंबर का है, और 5 प्रश्न आपको करने हैं, तो यहाँ से आपके 10 नंबर बनते हैं। तो इसमें भी दोस्तों आपको अथवा का ऑप्शन मिलता है। देखिए अथवा में आपके ये जो प्रश्न दिए हैं इस प्रकार से हैं। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेते हैं तो यहाँ से आपके ईजिली 10 नंबर बनते हैं। अब प्रश्न 5 का आपका का दिया है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना लिखिए। यहाँ पर 80 शब्द में लिखनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और सेकंड है आपका आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, और थर्ड है आपका सरदार पूर्ण सिंह। देखिए आपका खा ऑप्शन दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पर साहित्य परिचय दिया है, ऊपर क्या है जीवन परिचय दिया था। अब साहित्य परिचय में क्या होता है दोस्तों, और जीवन परिचय में बहुत अंतर होता है। जीवन परिचय में उनसे जीवन से रिलेटिव लिखना होता है, और साहित्य परिचय में उन्होंने जो जीवन में किया है उसको लिखना होता है। देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है कबीरदास, और सेकंड है सूरदास, और थर्ड है तुलसीदास। तो यहाँ पर जो आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एकदम जो प्रश्न आपके हैं वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए हम आगे भी प्रश्न देखते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है कि इस वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे ऐसी आने वाली और भी पेपर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका प्रश्न 6 दिया है कि कथानक के आधार पर बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी की समीक्षा कीजिए। 80 शब्द में दोस्तों आपको ये करना है। देखिए आपको पहले ही बता दिया था बलिदान और आकाशदीप कहानी आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए आगे देखेंगे बलिदान कहानी का प्रमुख पात्र गिरिधारी। अब दोस्तों इसका चरित्र चित्रण आपको लिखना है। 5 नंबर में ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर दोस्तों आपके लिए बहुत होते हैं इसको करने के लिए। देखिए अब प्रश्न 7 क्या है कि स्वपठित नाटक की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में ये करना है।
और दोस्तों अथवा का ऑप्शन देखिए, स्वपठित नाटक के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उसके चरित्र में जो विशेषताएं थी वो उसको आपको लिखना है। अब खंड ख आपको यहाँ पर दिया है, देखिए क्वेश्चन 8 का आपको कहा दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखिए। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आपका जो संदर्भ लिखना है इसका और हिंदी अनुवाद करना है। तो संदर्भ के आपके 2 नंबर और हिंदी अनुवाद के आपको 5 नंबर, तो टोटल यहाँ से आपको 7 नंबर मिलते हैं। अब यहाँ देखिए अथवा में आपका क्या दिया है, अथवा में आपका ऑप्शन दिया है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं। जो आपको अच्छे से आता हो उसको आप कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इसमें कुछ ट्रिक लगाकर इसको कर सकते हैं। देखिए खाप का दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखिए। यहाँ पर आपका पद्यांश दिया है। पद्यांश में आपके क्या होते हैं दोस्तों, श्लोक होते हैं। अब ये आपके श्लोक दिए हैं, इसमें भी आपका क्या करना है कि संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। पहले आपका संदर्भ लिखेंगे उसके 2 नंबर और हिंदी अनुवाद लिखेंगे उसके 5 नंबर, तो कुल मिला के 7 नंबर भी आपके यहाँ से बनते हैं। देखिए प्रश्न आपका 9 दिया है कि निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए दोस्तों 1-1 नंबर है और 2 नंबर यहाँ से मिलने हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और 2 करने हैं। का आपका दिया है कि आंखों के अंधे नाम नैन सुख, और खा आपका दिया है अंधे की लाठी, और गा आपका होनहार बिरबान के होत ना चीकने पात, और घा आपका दिया है सावन हरे न भादो सुखे। और इसी प्रकार से आप लोग प्रश्न 10 देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट आपका दिया है रमेशा का संधि विच्छेद है, सेकंड है आपका नायिका का संधि विच्छेद है, और थर्ड है आपका स्वागतम संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर 1-1 नंबर के ये प्रश्न है। अब दोस्तों आप लोग बोलते होंगे कि 1-1 नंबर के ही तो हैं, लेकिन आप लोग एक बात भूल जाते हैं, जब भी घड़ा भरता है तो 1-1 बूंद से ही भरता है। आप पास होते हैं तो 1-1 नंबर जोड़कर ही पास होते हैं, इस बात को आप याद रखिए। देखिए आपका खा दिया है निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। यहाँ पर दिया राज्ञा, यहाँ पर आपकी विभक्ति और वचन कौन सा है वो आपको बताना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आगे इसी प्रकार से हम प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन दिया है सरिती। अब इसमें भी आपको क्या करना है, विभक्ति और वचन का सही चयन करना है। देखिए आपका प्रश्न 11 में का दिया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। अब आपका फर्स्ट दिया है अभिराम और अभिराम। इसमें देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, लगातार और रुचिकर, रोक के और सुंदर, और यहाँ पर है अनवर्थ और आकर्षक, और यहाँ पर है आपका सुंदर और आकर्षक। तो इस प्रकार से सेकंड आपका दिया है जलज और जलद। इस यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। जो आपका सही ऑप्शन है वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए दोस्तों खा आपका दिया है, खा में आपका फर्स्ट है कि गुरु किस अर्थ में प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर आपको बताना है शिक्षक, भारी और बड़ी या भार। सेकंड आपका नाक का अर्थ नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या कहा है आपको, नाक का अर्थ नहीं है, नहीं का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी पूछ लेते हैं। अब आपका देखिए गा दिया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपका दिया है कि पृथ्वी से संबंधित है। क्या संबंधित है, पार्थिव, धरित्री, विवेक या पृथु। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन आपका दिया है किसी टूटी हुई वस्तु का अवशेष क्या कहलाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए घा आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि मैं स्वामी जी का दर्शन करूंगा। ऑप्शन क्या है कि वे स्नान को लेकर दुखी हैं, और थर्ड ऑप्शन है मैंने भगवत गीता पढ़ा है, और फोर्थ है आपका मेरे लिए गणित कठोर विषय है। तो इस दोस्तों आपको करना क्या है कि किसी 2 ऑप्शन को आपको सही करके यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए प्रश्न 12 में आपका क्या दिया है, अथवा हास्य रस के स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए। यहाँ पर क्या करना है, स्थायी भाव के साथ। यहाँ पर दोस्तों आपको स्थायी भाव भी लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। खाप का दिया है यमक अथवा उपमा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लक्षण बता है, तो लक्षण का सीधे सीधे अर्थ दोस्तों क्या होता है कि उसकी परिभाषा लिखिए। इस प्रकार से आप लोग इसको लेकर डाउट में ना रहिए, यहाँ पर आपको परिभाषा पूछिए। देखिए गा आपका दिया चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो इसी प्रकार से आप लक्षण जहाँ पर भी आए तो सीधे परिभाषा लिख देनी है, कुछ नहीं करना, परिभाषा लिख देनी है, सही से लिखनी है लेकिन, और उसके बाद क्या करना, उदाहरण है टॉपिक डाल के सीधे उदाहरण लिख देना है।
प्रश्न 13 क्या दिया है, किसी उद्योग के प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अब यहाँ पर दोस्तों अथवा में आप ऑप्शन देखेंगे, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। अब यहाँ पर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। आगे देखिए प्रश्न आपका 14 दिया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 में से किसी और एक पर आपको लिखना है। देखिए आपका फर्स्ट दिया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। और सेकंड है आपका कंप्यूटर आधुनिक यंत्र पुरुष की, जो कंप्यूटर है आधुनिक यंत्र पुरुष में क्या महत्व है। यहाँ पर देखिए थर्ड दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और फोर्थ है आपका विज्ञान वरदान है या अभिशाप। इसमें दोस्तों विज्ञान जो वरदान है और अभिशाप दोनों ही है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पेपर यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आई होप दोस्तों पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही आगे पेपर देखना चाहते हैं तो एक बार करना क्या है, ये वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। और दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।